क्लीं कृष्णाय नमः प्रणमामि। साथियों, यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, आपके लिए यह सप्ताह कुछ चीजों में बड़ा आपको विशेष सतर्कता रखनी है। क्यों? कि कहीं संबंध अपने मधुरता से कटुता पूर्वक ना हो जाए। इसलिए कौन है, किसके साथ है वह संबंध? तो अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ आपको संबंध मधुर रखने हैं। बाकी हमारी इंटीमेसी या हमारे संबंध या हमारे विचार, हमारी एकाग्रता सब कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। क्यों है ऐसा? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि चंद्र लग्न कुंडली में आप देखें, सप्तम भाव में शुक्र है, बुध है, सूर्य है, तीन तीन ग्रह उस स्थान पे बने हुए हैं, जो कि उस स्थान से हमें कुप फल जो है प्रदान करते हैं। सूर्य बड़े आक्रामकता और एग्रेसिव बनाते हैं। देखते हैं बुध साथ में वाणी से हम जो नहीं बोलने चाहते हैं एब्यूजिंग कर सकते हैं, या जो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वो वर्ड्स हम कह देते हैं। तो संबंधों में दरार, तकरार हो सकती है। तो मेरा निवेदन है, आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखें, उन्हें अच्छे से रखें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। साथ में जो अच्छे मित्र हैं उनको आप अवश्य तवज्जो दें। जो कुमित्र हैं या आपको पथ भ्रष्ट करने वाले, उनसे आप दूर रहें। बाकी हमें शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर विशेष बात, हम सारी बातें कैसे बताते हैं? तो चंद्रमा से और चंद्र लग्न कुंडली ये साप्ताहिक की बनी हुई है, उससे हम सब गणनाएं करते हैं, जो कि 50% के आसपास हमें अवश्य प्राप्त होता है। हमने सभी वर्गों को देखते हुए निर्माण किया है। आप यदि चाहते हैं विशेष, क्या विशेष कि 50 नहीं, हमें 80 to 90% आप फलादेश चाहते हैं, उसके लिए हमसे आप संपर्क करें और हम 80 to 90% आपकी लग्न कुंडली का अवलोकन करेंगे, नवमांश का अवलोकन करेंगे, दशा, अंतरदशा इत्यादि का हम अवलोकन करते हुए आपको बातें बताएंगे और आप संतुष्ट रहेंगे हमारी बातों से। 100% तो शायद ईश्वरी हो सकते हैं, हम तो हमारे अनुभव और ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे कि आपको इन इन बातों का ध्यान रखना है और इन इन बातों में आप निश्चिंत रहें, तो आपका अच्छा रहेगा, मंगल रहेगा। हम आपके शुभ चिंतक हैं, इस वजह से सारी बात बताते हैं। तो इस सप्ताह में आपके जो स्टार हैं, फर्स्ट चंद्रमा जो है देखेंगे कर्क, सिंह और कन्या, 3 भावों में विचरण करेंगे। तो क्या होगा? आप देखेंगे आपकी क्रेडिट, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा ये डे बाय डे अप हो रही है। प्रारंभ में आप देखेंगे बहुत आपको संतुष्टि मिलेगी और जहां जाएंगे इज्जत मिलेगी, आप प्रसन्न रहेंगे। यह प्रारंभ में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चंद्रमा साथ में एक विशेष बात, आपकी छोटी बहन आपसे बहुत प्रेम करेगी, आपकी बात गिरने नहीं देगी, आप उससे और वो आपसे बड़े विशेष मधुर संबंध रहेंगे। क्यों ऐसा? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चंद्रमा बहनों का, स्त्री का कारक माना गया है, वहां पे खुद के घर में बैठा हुआ है, इस वजह से ये सारी स्थितियां बनती है। फिर देखिए, हम जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि पर आता है, आपको घर परिवार में बिल्कुल जितनी आवश्यक है उतनी ही वार्तालाप करें, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग बना देता है और विचारों को में अस्थिरता ला देता है। चंचलता नहीं, अस्थिरता ला देता है। कहा जो चीज नहीं कहनी है वो हम कह देते हैं, किसी को चुभ जाती है, किसी को हर्ट होती है। तो आप प्रयास करें 2 दिन अपने अंदर में कूल रहें, कुछ रिप्लाई नहीं दें और साथ में कुछ नूतन वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय नहीं करें, ताकि ठीक रहे आपके लिए। फिर जैसे ही चंद्रमा 5th हाउस में आएगा, आपके लिए पुनः बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कैसे बनेगी? क्यों बनेगी? क्यों? क्यों कि पंचम भाव में चंद्रमा आ रहा है, इस वजह से यह आपके लिए अच्छा है। त्रिकोण में आ रहा है, त्रिकोण में ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, केंद्र में उदासीन हो जाते हैं, त्रिक में अपग्रह अच्छे माने हैं। तो इस वजह से चंद्रमा पंचम भाव में अच्छा रहेगा। आपको पढ़ने के प्रति जिज्ञासा रहेगी, लालसा रहेगी, बच्चों से प्रेम रहेगा, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर आपके विशेष चिंतन रहेंगे और क्या करें कि हमारा इनका अच्छा नाम हो, इनके सारे कार्य सुमंगल हो, ऐसे थॉट्स रहेंगे, ऐसी स्थितियां बनेगी।
तो यह सप्ताह के 7 दिनों के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। अब विशेष बात यह है कि कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा दिन हमें छोड़ना है, ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे 8 और 9 बेस्ट डे है हमारे लिए इस वीक में, और देखेंगे 10 और 11 हमें इन 2 दिनों में विशेष सावधानी रखनी है। नूतन वाहन नहीं लाना है, यात्राओं पे विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नया एग्रीमेंट नहीं करना है। इन चीजों में आप ध्यान रखेंगे। साथ में घर परिवार में कूल रहेंगे, एग्रेसिव नहीं रहेंगे, निश्चित तौर पर बड़ा विशेष रहेगा। फिर देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है। तो कह सकता हूं ग्रीन है, ब्लू है, स्काई ब्लू है, ये कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप चाहते हैं हमारा मान सम्मान बहुत अच्छा हो, लाइट कलर का उपयोग करें जीवन में, निश्चित तौर पे आपका विशेष थॉट्स रहेगी, स्थिति रहेगी। और विशेष बात देखें, सर्वार्थ सिद्धि योग उसे कहते हैं जिस दिन करने से कोई भी कार्य हमें सफलता प्राप्त होती है। इस सप्ताह में 3 दिन यह योग बना हुआ है, 8, 9 और 14। तो आप इन 2 डेट्स को छोड़ते हुए 10 और 11 को, और वैसे भी ये नहीं आ रही है, तो 8, 9 को 14 को इन 3 दिनों में यदि कुछ कार्य करते हैं आप, जो आप विशेष कार्य हैं, सफलता चाहते हैं उस कार्य में, उसका आप चौगुड़िया देखकर निश्चित तौर पर कार्य कराएं, आप उस दिन सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। फिर बात करना चाहेंगे उल्लेखित बिंदु हेल्थ। तो हेल्थ में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें एक तो चेस्ट के आसपास पेन खिंचाव रह सकता है, दूसरा यूरिन संबंधी सामान्य समस्या रह सकती है, तो हल्का व्यायाम करें, हल्की मालिश करें, पानी का अधिक सेवन करें, हल्के योगासन करें, आप देखेंगे आप अपने आप को फिट पाएंगे। फिर बात करें लव की अधिपति बने हुए बुध, जो कि दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव में गए, तो आप देखें आपका विचार जिस साथी से आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, उससे आप शादी करना चाह रहे हैं। तो मित्रों, आपको इस बिंदु के ऊपर बड़ा सजग रहना होगा, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रिलेशन की। तो रिलेशन की जब भी बात करते हैं, लग्नेश की अवश्य बात करते हैं। तो लग्नेश शुक्र है और अपने भाव को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि आप अपना स्वत्व त्यागते हैं, आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अग्रेसिव नहीं रहना है, क्योंकि सूर्य भी देख रहा है। और कलात्मक कार्य करें, गुणात्मक कार्य करें, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। बात करेंगे हम कैरियर की अधिपति बने हुए हैं शनि, जो कि लाभ भाव में गए हैं। आप सेवा कार्य से वर्कर्स को खुश रखें। आपके जो साथी लोग हैं, आपके जो सहयोग करते हैं, आपके व्यापार में, जॉब में, स्टाफ में, उन सबको खुश रखने का प्रयास करें। उनकी जो नीड है फुलफिल करें, आपका विशेष लाभ होगा। बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पर आपका विषयांतर हुआ है, अध्ययन पर कम, लग्जरी या मित्रों के प्रति बहुत ज्यादा है, यह चीज ठीक नहीं है, इसमें आप सुधार करें, ठीक रहेगा। बात करें यदि आपके मैरिज की, आप अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, जो स्थिति बनी हुई है वो मध्यम ही है, विशेष अच्छी नहीं है। आपको अवलोकन करना चाहिए, मिलान करवाना चाहिए और कुछ समय रुक कर निर्णय लेना चाहिए, तो ठीक रहेगा। बात करें लकी टिप की, क्या लकी टिप है आपके लिए? तो निश्चित तौर पर एक चीज है, आपको तेल का दान करना चाहिए। दूसरा, लक्ष्मी जी के दर्शन कर कर खीर का भोग लगाना। खीर में पंचमेवा अवश्य डालें, आप पंचमेवा अवश्य डालें, जिससे बहुत अच्छा रहे। और फ्राइडे को लक्ष्मी नारायण भगवान या लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, मंदिर की परिक्रमा करें, और अगर संभव हो तो श्वेत या नील कमल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। निश्चित तौर पर यह कार्य कर सभी पक्षों को मजबूत किया जा सकता है और आप वांछित इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आपके जो विचार हैं वो अवश्य लिखें। जय श्री राम, धन्यवाद, प्रणाम।